नमस्कार, मैं अफरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल फार्मर में। यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है जिनकी आलू की फसल करीबन 45 से 50 दिन की हो गई है। जब आलू की फसल 50 दिन के करीब पहुंचती है तो इस अवस्था में अंडे के साइज जितना आलू खेत में तैयार हो जाता है। लेकिन सभी आलू अंडे जितने साइज के नहीं होते। कुछ आलू इस साइज से थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और कुछ आलू इससे छोटे भी हो सकते हैं। 45-50 दिन के बाद आती है ट्यूबर बल्किंग स्टेज या आलू फूलने की अवस्था, और यह अवस्था बुवाई के 50 दिन से लेकर 90 से 100 दिन तक चलती है। कहने का मतलब 45-50 दिन के बाद जो ट्यूबर्स या छोटे छोटे आलू हैं वह अपने साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और करीबन 90 से 100 दिन तक बढ़ाते हैं। 90 से 100 दिन के करीब आलू अपने फुल साइज में पहुंच जाता है। ध्यान रखें, वैरायटी और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यह टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। आमतौर पर बुवाई के 50 दिन के बाद किसान भाई अपने खेत में आलू के साइज को बढ़ाने के लिए न जाने कौन कौन सी स्प्रे करते हैं। मार्केट में भी कई केमिकल से ये कह के बेचे जा रहे हैं कि यह दवा आलू के साइज को बढ़ा देगी। लेकिन किसान भाइयों, आप खुद ही सोचो, अगर ऐसी कोई दवा होती तो फिर आपको इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी। DAP, यूरिया, पोटास, न जाने कितने फर्टिलाइज़र आप अपने खेत में डाल देते हो आलू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए। अगर इन दवाओं से आलू का साइज बढ़ता तो फिर इतनी मशक्क़त की क्या ज़रूरत थी। केवल एक दवा डालते और आलू के साइज को बढ़ा लेते। किसान भाइयों, सही बात तो यह है कि ऐसी कोई दवा ही नहीं जो रातों रात आलू के आकार को बढ़ा दे। लेकिन हाँ, 50 दिन पर फार्मर्स ज़्यादातर आलू को मोटा करने के लिए जो स्प्रे करते हैं वह स्प्रे आलू को मोटा करने के लिए नहीं होती, बल्कि आलू के पौधे की ग्रोथ रोकने के लिए होती हैं, जिनमें घड़ा कंपनी की चमत्कार, बासव कंपनी की लियोसिन, सिजेंटा कंपनी की कल्टार मुख्य हैं। लेकिन किसान भाइयों, हकीकत तो यही है कि 50 दिन के बाद आलू का पौधा अपनी ग्रोथ अपने आप ही रोक देता है और अपनी पूरी एनर्जी ज़मीन के अंदर जो आलू के कंद हैं उनको बढ़ाने के लिए ट्रांसफ़र करने लगता है। समय के साथ साथ आलू का पौधा धीरे धीरे हल्का पीला होने लगता है और 80 से 90 दिन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी पौधा पीला पड़ जाता है। जो किसान भाई लंबे समय से आलू लगा रहे हैं उन्होंने यह चीज़ अपने खेत में महसूस भी की होगी। अब मैं आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल दिखाता हूँ। यह आर्टिकल थोड़ा पुराना है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें साफ साफ लिखा है कि इस स्टेज पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और केवल कंदों का विकास होता है। ऐसे में हम ऊपर से पौधे की बढ़वार रोकने के लिए दवाइयाँ देकर केवल अपने पैसे बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपने पैसे खामखा बर्बाद ना करें। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने काफ़ी नोटिस की है, जब आलू की फसल 45-50 दिन के करीब पहुंचती है तो किसान भाई अपनी फसल में 0-34 फर्टिलाइज़र की बड़ी स्प्रे करते हैं। 0-34 में जो 52% फास्फोरस है उसका कोई खास रोल इस समय होता नहीं, क्योंकि आलू की फसल में फास्फोरस मुख्य रूप से जड़ों का विकास और नंबर ऑफ ट्यूबर्स को बढ़ाता है। लेकिन आलू की फसल में ये ट्यूबर्स 35-40 दिन पहले ही बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हम DAP या SSP के रूप में बहुत सारी फास्फोरस ज़मीन के अंदर पहले ही डाल चुके होते हैं। कहने का मतलब किसान भाई आलू की फसल में फास्फोरस की कोई कमी नहीं होने देते। अब आप ही सोचिए, जब फास्फोरस की कोई कमी नहीं तो ऐसी सिचुएशन में फसल पर ऊपर से फास्फोरस की और स्प्रे करेंगे तो क्या फ़ायदा होना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस समय फिर हम किस फर्टिलाइज़र की स्प्रे करें। तो मैं आपको बता दूं, इस समय आप 13-045 की 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस फर्टिलाइज़र में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास होता है। आलू के कंदों का साइज बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल होता है नाइट्रोजन और पोटाश का। वैसे तो हम यूरिया के रूप में अभी तक काफ़ी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं,
लेकिन फिर भी अगर इस समय हल्की सी नाइट्रोजन और पोटास की स्प्रे करोगे तो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन से आलू के कंदों का विकास होता है और पोटास कंदों की क्वालिटी बनाता है। इसके अलावा पोटाश जितना भी पत्तियों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट तैयार किया जाता है उसको कंदों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कंदों के आकार में वृद्धि होती है। 13045 के साथ आपको बोरॉन 20% का भी 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, क्योंकि बोरोन की कमी से आलू के कंद फट जाते हैं तथा आलू के कंद अंदर से काले हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस समय अपने खेत में बोरोन की कमी नहीं होने देनी है। इसके बाद जब फसल 65 दिन के करीब हो जाए तो आपको 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से 0050 की स्प्रे जरूर कर देनी है। 0050 में 50% पोटाश होता है और इस समय पोटाश का इस्तेमाल करने से आलू के कंदों में चमक आती है और साइज में भी वृद्धि होती है। यह तो रही न्यूट्रिशन की बात, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको इस समय अपनी फसल को रोगों से भी बचाकर रखना है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन का कितना भी ध्यान रखो, अगर आपकी फसल में कोई बीमारी इस समय आती है तो वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित होगा। इसीलिए मेरी अगली वीडियो आलू की फसल में लगने वाली बीमारियों पर होगी, जिसमें हम आलू की फसल में लगने वाले मुख्य रोगों के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।